जाइए। लीक करने वाले सब समाजवादी के गुंडे थे, वही सब लीक सरकार को बदनाम करने। ईवीएम है कि तो केरल में क्यों नहीं है, पंजाब में क्यों नहीं है, सिर्फ यूपी में 100-500 रुपए दे दिए जाते हैं और सब टोटल झूठ है, कुछ नहीं। हम मोदी के हम लोग दीवाने हैं, मोदी हमारे दिलों में। पहले अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि इन कांग्रेसियों को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है, अभी कांग्रेस बहुत अच्छी हो गई। क्या माता की सब भैया बहनी कहे राम राम। नमस्कार, मेरा नाम अनुवांशिका वाजपेयी और आप देख रहे हैं संवाद विद मी। मैं आज आई हूँ बाराबंकी में और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है और यहाँ पे काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो हम आज इनसे पूछेंगे कि क्या उनको बीजेपी के सरकार में कुछ सुख सुविधाएँ मिली हैं और वो कितने खुश हैं। तो मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देती हूँ और लोगों से पूछती हूँ कि क्या वो खुश है नरेंद्र मोदी से या नहीं, अब तक की सरकार से कितना खुश हैं वो। तो आइए मोदी जी को ही वोट देंगे, यानी कि आप उन्हीं के समर्थक हैं। जी 100%। तो अच्छा, किसी और को देने का क्या कारण है, किसी और को नहीं देने का मतलब? जिस दिशा में भारत को ले जाना चाहिए, हाँ। प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में भारत को ले जा रहे हैं, हाँ। इसमें नो डाउट। हाँ। और अच्छा, किसी नेता को क्यों नहीं देना चाहते या विपक्ष नेता को क्यों नहीं देना चाहते हैं वोट, यानी गठबंधन की जो सरकार है उसको क्यों नहीं देना चाहते वो? गठबंधन की सरकार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसी के पास है कोई जवाब? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हम विपक्ष को वोट दे दें, कांग्रेस को वोट दे दें, प्रधानमंत्री कोई दावेदार है? एक नाम कोई आगे किया गया है? तो इस देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पर है। मोदी जी पर जी। अच्छा भैया, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 1 लाख रुपए देंगे, तो आपको चाहिए उनके 1 लाख रुपए की? नहीं, वो दे नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हम देंगे। हाँ। क्योंकि उनकी दादी जी ने पैदा कर गया है ये। हाँ। कि हम चलाएंगे परिवारवाद। हाँ। और तुम भी हो जाओ परिवारवाद, तुम भी परिवारवाद देखते हैं, हम भी परिवारवाद देखते हैं। हाँ। मोदी जी परिवारवाद नहीं देखते। हाँ। ये जनतावाद देखते हैं। हमारा गरीब आदमी टोकनी फड़ुआ ढो रहा है, उसको ख्याल करने वाला कोई नहीं। ये ख्याल होती है। युवा कह रहा है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही मोदी पीरियड कह रहा है नौकरी। मोदी जी तो कह रहे हैं पढ़ लिख के तैयार हो, वैकेंसी निकलेगी, आपको नौकरी मिलेगी। युवा कह रहा है हम तैयारी करते हैं लेकिन मोदी नौकरी नहीं निकालते हैं। कहाँ नहीं निकालते हैं? इससे पहले भर्तियाँ नहीं हुई। अब जैसे ये यूपी पुलिस वाला था, पेपर लीक हो गया था, तो उस पर सब कह रहे हैं कि इनके पीरियड में पेपर लीक हो जाते हैं। जब पेपर लीक हो गया, अभी अगर पेपर लीक करने वाले सब समाजवादी के निकले थे। जय इधर आ जाइए भैया, जय इधर आ जाइए। पेपर लीक करने वाले सब समाजवादी के निकले गुंडे थे, वही सब लीक सरकार को बदनाम करने के लिए। एक निर्णय में सच बोलता हूँ, जो भी करते सरकार को बदनाम करते हैं, मोदी जी के देन है। इसके बाद भैया रुक जाओ, बोल लें दो भैया को। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर वही नौकरी निकलने की चालू हो जाएगी, जो 66,000 जगह निकली है। समाज के हित में इसको दूर होना चाहिए। ये दूर होना चाहिए। मोदी सब गरीब को, सब तबके को ध्यान रखते हैं, हर वर्ग को, हर समाज को बांटते नहीं। उनके कांग्रेस सरकार में जात धर्म पैदा हो जाती है, हिंदुओं को प्रताड़ित होता। हमारे सिद्धौर दंगे हुआ था, अगर मोदी जी नहीं होते आज हम लोग जिंदा नहीं बचते। मोदी को सब अरे भैया रुक जाओ भैया, रुक जाओ। चोट लगा हुआ आता देखा, मैं 10,000 रुपए लगाया हूँ पैर पे, पैर गया था। इसके लिए मैं बोलता हूँ कांग्रेस का खुला विरोध करता, गुंडा सरकार, समाजवादी भी गुंडी सरकार। अच्छा, मोदी को सब तानाशाह कहते हैं कि जब से यहाँ तानाशाही मोदी के, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, इनका एक पेट्रोल टंकी चलता, 3 भाई हैं, बहुत गरीब तबके जैसा पुराना जैसा घर आज तक ना मैं आंखों से देख के आया हूँ। अच्छा। इनका भाई एक किराने की दुकान चलाता है, एक पेट्रोल टंकी बड़ा भाई चलाते हैं, दूसरे नंबर के भाई है। जनता को बरगलाना ही काम करती है। गरीब तबके के इंसान यही समझता है, बाकी कोई नहीं समझता। बाकी सब बोलेंगे ये, वो जाके इटली में बैठेंगे। अच्छा, मोदी को सब कहते हैं, इटली से याद है, सब मोदी कहते हैं कि बाहर बस घूमे और कुछ ना करें। अरे बाहर जाते हैं तो हमारे देश के लिए कुछ तरक्की करके लाते हैं, कुछ डेवलपमेंट करके लाते हैं, इसके लिए सब चीज होता है। जब आदमी अंधा आदमी हो जाए तो उसको चश्मा लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंधा है, जो जमीन के स्तर पे दिखता है उसकी बात सच निकलती है, ये चीज होता है। अच्छा, मोदी को अच्छा और क्या कुछ मिला है आपको कुछ मोदी से मिला? ये सुनिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर दे गए कि हमारा लड़का बनेगा राजीव गांधी। फिर वो क्या कह रहे हैं, हमारी माँ बन गया, अगर माँ नहीं बनेगी तो हम बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था योगी जी ने जो शासन दिया है वो कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। अच्छा, हमने अभी
तक जहाँ रिपोर्टिंग की थी उससे पहले तो कह रहे थे लोग कि योगी के आने से गुंडाई बहुत बढ़ गई है, ऐसा खत्म हो गई है। इस प्रदेश से गुंडाई का नामो निशान मिटा दिया। कह रहे थे कि सपा पार्टी में पहले नहीं हुआ करती थी। वो सिर्फ गुंडों की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। योगी जी ने गुंडों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया है। कहा वाले गुंडे दिमाग के गंदे हैं भैया। गुंडा पकड़ा गया है, इसको जोड़ दो, ये अपना आदमी है। गुंडे आए हैं सबसे पहले वो सपा से ही निकले हुए हैं। बिना सपा के सपोर्ट के कोई गुंडा आज तक हुआ ही नहीं। जितने भी गुंडे हैं वो सपा से ही निकल के आए हैं। जब से केजरीवाल जेल के अंदर गए थे तब से क्या कहते हैं मोदी सरकार पर कहा जा रहा था कि यहाँ पे इनके सरकार में ज्यादा गुंडागर्दी होती है, यानी कि इनके सरकार में भ्रष्टाचारी लोग ज्यादा हैं। किसमें? इनके पार्टी में, बीजेपी में अगर आज तक भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा? 10 साल हो गए हैं, अभी तक एक भी भ्रष्टाचार सामने नहीं आया है। और किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे मोदी जी? उनका जब कोई से पूरा देश विपक्ष कहती है कि योगी आदित्यनाथ खुद क्या कहते हैं एक गुंडा है। कौन? विपक्ष कहती है। सुनो, देश का अगर यूपी का शासन करने के लिए एक सख्त मुख्यमंत्री की जरूरत है तो उनको एक गुंडाई दिखाती होगी, लेकिन वो गुंडों के लिए ही हैं। गुंडों को अच्छा करने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब अच्छा, अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि 143 वोट ही पाएंगे मोदी, इससे ज्यादा वो 400 पार तो बहुत दूर की बात है। वो 4 तारीख के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। 4 तारीख के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। बीजेपी की 400 से ऊपर सीटें आएंगी। उनको सिर्फ ईवीएम पे का ठीकरा फोड़ा जाएगा। अच्छा, ईवीएम की बात की तो भैया ईवीएम पे कहते हैं कि ये मोदी जो है उसमें कर रखे हैं कुछ नहीं कर रखे। सर जहाँ पर जीतेंगे ईवीएम वहाँ पर हैक नहीं है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ईवीएम हैक है। 4 जून को सिर्फ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। मैम बता रहे हैं ईवीएम है तो केरल में क्यों नहीं है, पंजाब में क्यों नहीं है, सिर्फ यूपी में है। कह रहे हैं बैलेट पेपर पे करा के देखिए मोदी जीत नहीं पाएंगे। बैलेट पेपर में टाइम कितना लगेगा और टाइम कितना वेस्ट होगा, ये देखिए। टाइम वेस्ट होने से नहीं मतलब है, उनका मतलब है कि बैलेट पेपर पे एक बार करा के देखिए, ईवीएम को हैक करके रखे। मैम उनका एक काम है, वो बोले हैं 143 सीटें, 143 हमने गठबंधन की बोले हैं और 400 पार बीजेपी के बोल रहे हैं। उनका ये मकसद है। अब वो सोच रहे हैं कि हमारी 40 निकल रहे हैं और बीजेपी की तो 400 निकल ही रही हैं। वो तो क्लियर है। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक वर्मा। तो इस बार वोट देने जा रहे हो? हाँ मैम। वोटर आईडी आ गई? हाँ आ गई है। आपकी वोटर आईडी आ गई? जी। तो वोट किसको देने जा रहे हैं? बीजेपी को? कमल निशान। बिल्कुल बीजेपी। अरे जितने अच्छा, ये देखिए, एक बात ये देखिए, पहले रूस और चीन में हमारी हालत क्या थी 10 साल पहले हालत क्या थी, और आज की हालत देखिए। आज की लेने आते हैं एयरपोर्ट पर से सब वहाँ के, और यहाँ के जाते थे पहले, ये मनमोहन सिंह और जाते थे तो इनकी इज्जत नहीं होती थी। ये देखिए, झंडा लेकर पाकिस्तानी भी अपने घर सुरक्षित वापस आ गए। यूक्रेन से जब वहाँ पे युद्ध का खतरा मंडराया तब मोदी जी ने कहा कि अपना तिरंगा अपनी गाड़ी पे लगा लीजिए। तिरंगा बांधकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए लोग भी अपने घर सुरक्षित वापस आ गए। इससे बड़ा 70 साल पहले देख रहे थे, 70 साल पहले वो चीन का हिस्सा थोड़ा दे दिया, कश्मीर का चीन का हिस्सा दे दिया, पीओके जो हिंदुस्तान में था वो हिस्सा दे दिया। कांग्रेस सरकार इतनी घटिया सरकार है कि कुछ कहा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी जानते हैं कौन है? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जानते हैं सीताराम। तो उनका कहना है कि हम आएंगे तो 370 फिर से लागू कर देंगे। अब वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं जब तक योगी और मोदी जी हैं, सत्ता में कोई दूसरा आने वाला। जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जितने भी इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सबको हटा दिया जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे पास वेपन्स हैं सबको हटा देंगे एक साथ। वो पाकिस्तान और चीन से सुपारी लिए हुए हैं भारत की, ठीक है। वो भारत को अगर नाश करना चाहते हैं, बस इसीलिए बोल रहे हैं। 2014 से पहले देश क्या था? हाँ, भाई बताइए। 2014 से पहले सीमा पर जवानों के सर काट लिए जाते थे, और ये जो है नपुंसक सरकार। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू एंड कश्मीर में हमला हुआ है, वहाँ पे कई जवान घायल हुए। जी, हमला हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता। और कांग्रेस की सरकार में आए दिन बम धमाके होते थे भारत के अंदर, और पाकिस्तान ये जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। आज पत्थरबाजी नहीं हो रही, बम धमाके हिंदुस्तान में नहीं हो रहे। कुछ दिन पहले घायल हुआ, अगर इतना ही है तो 370 हटने के बाद इतना क्यों हमला वगैरह हो रहा है? धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ। कहीं न कहीं चूक हुई है प्रशासन की, उसको देख रहे हैं मोदी जी कि कहाँ से चूक हुई। अब लौट के नहीं होगा। ताज होटल में हमला हुआ करते थे, देश के अंदर जगह जगह बम धमाके होते थे, और चीन उधर आंखें गरेरता था। पाकिस्तान तनिक सा मुल्क है, वो हमारे छत्तर पर मूंग दरता था। आज जब से मोदी जी की सरकार बनी है, पुलवामा हमला जैसे कठिन जाकर के घूस के मारा है।
मोदी सरकार ने। अच्छा, विपक्ष वाले कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग जितने लोग आते हैं वो सब पैसा खिला के आते हैं। कौन पैसा? मोदी की जितने भी क्या कहते हैं रैली में लोग आते हैं सब पैसा खिला के आते हैं। हम लोग अपने जेब से खर्चा करके आते हैं। को 100 500 रुपए दे दिए जाते हैं और सब टोटल झूठ है, कुछ नहीं। हम मोदी के हम लोग दीवाने हैं, मोदी हमारे दिलों में बसता है। पैसा अपने जेब में खर्चा कर देवे, हम ले नहीं है। मोदी दिल में है आपके? सरकार चलेगी बस, हम क्या बोले गल्ला पानी सब दे 5 साल फ्री कर दी। 5 साल से फ्री कर दी गल्ला पानी। और क्या क्या सुविधाएं मिली जाए दादा इधर आके बताओ। कौन सुविधा? सुविधाएं कौन कौन मिली है? गाँव में सड़कें वड़के बन गई? हमारे गाँव चलो देखो, कोलिया असोहना गाँव फतेहपुर के पास है। हर सब का लोग प्रधान लगवा दी, सब गाँव भरे में यहाँ। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? जानकी प्रसाद तिवारी। तो आप क्या करते हैं? मैं विधानसभा विस्तारक हूँ। अच्छा, आप विस्तारक हैं। तो जरा ये बताइए कि मोदी की रैली जो हो रही है तो मोदी ने क्या क्या किया है अब तक? मोदी जी ने जो किया है किसी ने नहीं किया है। ठीक है, भाई सुन लें दो भैया बात। देश में जो है जितना विकास हुआ है, आप उसको रोड ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, शिक्षा क्षेत्र ले लीजिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, गरीबों के लिए आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। युवा कह रहे हैं हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। नहीं, कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी आपके उत्तर प्रदेश में कई लाखों लोगों को रोजगार मिला, पारदर्शिता के साथ मिला, किसी को एक पैसे घूस नहीं देने पड़ा। पहले की सरकार मतलब है कि पहले की सरकार में घूस ली जाती थी? बिल्कुल, पहले की सरकारों में जातियां देख करके होता था ना, एक वर्ग विशेष को नौकरी मिलती थी। एक वर्ग विशेष से आपका क्या मतलब है, खुल के बताइए। इस समय जो है पूरे पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, कहीं एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। अभी बाराबंकी में एक बहुत गरीब घर का लड़का जो है PCS हुआ है, ठीक है, उसको एक पैसे नहीं लगे हैं। लेखपाल हुआ एक लड़का, मैं जान रहा हूँ। एक बेटी जो है हमारे बूथ अध्यक्ष की एक बेटी लेखपाल हुई है, एक भी पैसा नहीं लगा है। ये है मोदी की सरकार, ये है योगी की सरकार। इसलिए हम लोग मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हैं। भाई रुक जाओ। विपक्ष के भी तो भावी नेता हैं, उनको क्यों नहीं वोट देना चाहते? नहीं, कौन भावी नेता है? कोई जानता है क्या है भावी नेता? अखिलेश यादव इतने भावी नेता हैं और राहुल अभी 10 दिन, अभी 2-4 नहीं 4 महीने पहले अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि इन कांग्रेसियों को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। अभी कांग्रेस बहुत अच्छी हो गई क्या? अभी बहुत अच्छी हो गई कांग्रेस क्या? अब अच्छा, विपक्ष कह रही है कि 143 वोट से ज्यादा वोट नहीं पा पाएंगे मोदी। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। 143 नहीं, मुझे बताइए, विपक्ष बहुमत के लिए लड़ रहा है क्या? कांग्रेस 230 सीटों पे लड़ रही पूरे देश में, क्या बहुमत के लिए लड़ रहे हैं क्या? हम तो बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। वो तो 230 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, अखिलेश तो मुझे लग रहा है 35-40 सीटों पे लड़ रहे हैं। कहाँ से बहुमत आ रहा है भैया, बताओ ना हमको। बाराबंकी में अच्छा क्या माहौल है? बाराबंकी एकदम भाजपा में है। भाजपा में है? बिल्कुल भाजपा में। कम से कम 3 लाख वोटों से राजरानी जी जीतने जा रही हैं, 3 लाख वोटों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।